तो ये तलाक होगा। मैं तलाक चाहता हूं सर। देखिए, ये अदालत आप दोनों को एक मौका और देना चाहती है। अगर आप दोनों अपना फैसला बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसके लिए अदालत 15 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। अरे क्या पागल हो गए क्या तुम दोनों? क्या हो गया तुम्हें? अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लिए तुमने एक दूसरे को छोड़ के एक मिनट भी रहने को तैयार नहीं थे तुम। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे बोलना बाबा। ये लड़की तो मेरी बात कभी मानती नहीं, लेकिन तू मेरी बात कभी टालने वाला नहीं। फिर आज क्यों चुप है बेटा? बोल ना, बोल बेटा। अरे तलाक रुकवा देना, तलाक रुकवा देने। मानो मेरी बात सुनना, हाथ जोड़ती हूँ। आई तू शांत हो जा। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कुछ नहीं सही हो रहा है, सब गलत हो रहा है। अर्चू, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कल तुम दोनों ने तलाक के लिए मना कर दिया था, फिर आज क्या हो गया? हमने आपसे कुछ नहीं कहा था। आपने हमारी चुप्पी को गलत ले लिया और कुछ नहीं। मैंने गलत मतलब निकाला? अरे ये तो क्या कह रही है? अरे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मन की हर बात समझती आई हूँ, और अब तो कह रही है कि तेरी बात का गलत मतलब निकाला मैंने। नहीं अर्चू, अर्चू तो झूठ बोल रही है, या फिर किसी दबाव में आकर हाँ कह रही है ना? पिछली बार हम सब तुझे तलाक लेने के लिए कह रहे थे, तब तुमने मना कर दिया, और अब सब कुछ ठीक है, फिर ये तलाक क्यों ले रही है तू? ताई देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अदालत ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुना है। तुम दोनों अगर चाहो तो अभी इस तलाक को रोक सकते हो। ताई प्लीज एक बार और सोच ले। ताई प्लीज। मानो, मानो ऐसा मत कर। इस तलाक को रोक दे। अपने लिए ना सही, अपने पूरे माँ बाप के लिए ही सही। अरे बेटा, तेरी और अर्चना की जोड़ी पापा ने बनवाई है, उसे तोड़ने का तुम दोनों को हक बिल्कुल नहीं है बेटा। समझ कर, रोक दे इस तलाक को, रोक। भाई इन लोगों की सारी बातें हैं, ड्रामेबाजी पर आकर क्यों रुकती है? तो छोड़ना, हमें तो विदाउट टिकट फुल टाइम पास देखने को मिल रहा है। जस्ट एंजॉय इट। इसे डिवोर्स तो होने वाला ही है। तब तक देख लो ये मेलोड्रामा। मानो मेरी बात सुन, ये जो तुम त्याग व्याग कर रहे हो ना,
इससे ना तो किसी को कुछ मिलने वाला है और ना ही किसी का कुछ भला होने वाला है। अरे तुम अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को दुखी कर रहे हो। मानव, ये समझदारी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। अपने हाथों से अपनी खुशी का गला घोटना। नहीं मानव, तुम ये नहीं कर सकते। मानव, अर्चना, तुम दोनों क्या सोचकर ना बोल रहे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम दोनों का अलग होना इस मसले का हल नहीं हो सकता। अर्चु, बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है? बेटी ऐसा वो कौन सा रिश्ता है जिसे बनाने के लिए तुम इतने सारे रिश्तों की बलि दे रही हो? अरे बेटी अर्चु, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठ रही हो तुम? जीजू प्लीज, हम आपके बगैर नहीं रह सकते जीजू, हमें छोड़ के मत जाइए। दादा, दादा प्लीज आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। मानव, प्रॉब्लम क्या है? तुम हमें बताओ, हम सब मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। अर्चना, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना? तुम ही कहती हो ना कि सतीश जी आपके पास हर परेशानी का है, तो ठीक है, हम इस परेशानी को भी हल करेंगे। प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करो। तुम लोग इस तलाक को इस तलाक के लिए ना कर दो। मिस्टर मानव और मिसेज अर्चना, क्या आप दोनों किसी दबाव में आकर यह फैसला कर रहे हैं? देखिए, अगर आप दोनों को अदालत से और समय चाहिए तो ये अदालत आप दोनों को और समय दे सकती है। अदालत का ऐसा मानना है कि आप किसी दबाव में आकर कोई फैसला ना करें। ये आप दोनों की अहम जिंदगी का एक सवाल है। मानो बेटा, फिर से सोचना, अब तो तू हाँ बोल देना, मत रुला हमें। जैसा हमने समय दिया है ना, कुछ तो सोच रे बेटा, ना बोलना ना बोल। अर्चु कम से कम तू तो मान जा, मना कर दे इस तलाक को। अर्चु, ऑर्डर ऑर्डर। तो कहिए मिस्टर मान। ये हमारा आखिरी फैसला है। तो ठीक है मिस्टर मानव और मिसेज अर्चना, आप दोनों की राय को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर मानव दामोदर देशमुख और मिसेज अर्चना मानव देशमुख का तलाक मंजूर करती है। थोड़ी सी कार्यवाही के बाद आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कहाँ जा रही है?
एक आखिरी काम में आई जो मुझे पूरा करना है। तुम श्रावणी बेटा, कौन आया? क्या मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ? श्रावणी, तुम क्यों आई हो तुम यहाँ पर? सब कुछ तो छीन चुकी हो ना तुम मेरा। अब क्या लेने आई हो? तुम्हारी एक हाँ ने मेरा भविष्य, मेरी हर खुशी खत्म करके रख दी है। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी अब मेरा नुकसान पूरा नहीं कर सकती अर्चना। पापा, बड़ा विश्वास था ना आपको इस पर कि अर्चना बहुत अच्छी है, ये कभी खुदगर्ज हो ही नहीं सकती। अब देखिए ना, देखिए, आप गलत थे और मैं सही थी। इसने आखिर अपनी चाल चल ही ली और अपने इन घटिया इरादों में कामयाब हो भी गई। खैर, अब क्या फायदा? अब तो हर कोई तुम्हें महान समझने लगा है ना, और मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई हूँ। जाओ अर्चना, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी और मुझे और मेरे बच्चे को हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ तुम यहाँ से। श्रावणी, शांत हो जाओ, कूल डाउन प्लीज। अर्चना, मेरी बच्ची के साथ तुम लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर की अच्छाई ने मुझे रोक लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चली जाओ यहां से, चलो बेटा। काका, मैं श्रावणी को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। कमाल है अर्चना, हद होती है बेशर्मी की। इतना बड़ा धोखा करने के बाद तुम मुझसे ये सब कह रही हो? अरे किस अधिकार से रहूंगी मैं वहां पर? किस रिश्ते से मैं? मानव की पत्नी होने के रिश्ते से तुम वहां रहोगी श्रावणी। देशमुख परिवार की बहू होने का दर्जा तुम्हें मिलेगा श्रावणी। मैंने और मानव ने डिवोर्स ले लिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ काका, मैं अभी कोर्ट से आ रही हूँ। फैसला हो चुका है। सरकारी कागजात के अनुसार मैं और मानव एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन आई तो कह रही थी कि सब एक गलतफहमी थी। मेरे और मानव के घर वालों ने हमारी चुप्पी को हाँ समझा। और काका, आप तो मानव को अच्छी तरह से जानते हैं। मानव के लिए अपनी जिंदगी से बढ़कर उनकी जुबान मायने रखती है, और मेरे लिए अपनी जिंदगी से बढ़कर मानव मायने रखते हैं। इसलिए मानव ने आपसे जो वादा किया था उसे तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। और हाँ श्रावणी, आज सचमुच उस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। बस एक बार तुम्हें छोड़ दूं, फिर एक पल के लिए भी मैं उस घर में नहीं रुकूंगी। फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी
तुम्हें असुरक्षित महसूस हो। मैं आज जाऊंगी तो कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस एक बात कहना चाहती थी श्रावणी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे जाने से पहले उस घर में एक बार गृह प्रवेश करो। इतनी इच्छा तो तुम मेरी पूरी कर सकती हो ना। आई रुक उधर। तू किस अधिकार से इस घर में आई बोल? कोर्ट में मुंह उठाकर तूने तलाक ले लिया, फिर किस अधिकार से इस घर में आई? तू चली जा इस घर से। चली जाऊंगी आई, चली जाऊंगी। इस घर के प्रति मेरा एक आखिरी काम बाकी था, इसलिए मैं आई हूं। आई, मैं अपने साथ इस घर की बहू लेकर आई हूं। उसे स्वीकार कर लीजिए। आओ श्रावणी। आई, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं श्रावणी का गृह प्रवेश देख सकूं। अगर आप मेरी मुझे क्या करना है क्या नहीं है तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू तेरी मर्जी की मालिक है, मैं मेरे मर्जी की मालिक हूँ। और तू किस अधिकार से ये सारी बातें मुझसे कह रही है? तुझे जो चाहिए था तूने किया, मुझे चाहिए वो मैं करूंगी। तू मेरी कोई बात नहीं मानती है, मैं भी तेरी बात नहीं मानने वाली। तू जा यहाँ से, जा। श्रावणी, आई, मेरा काम हो चुका। अब आपके घर में मुझसे भी अच्छी बहू आई। और अब मेरा यहां से जाने का वक्त हो चुका है।